अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज कई साल हो गए मुझे एक टॉपिक पर रिसर्च करते हुए कि हम जो है शादियां भी कर रहे हैं, अच्छे वे में मूव करना भी चाह रहे हैं, बच्चों को निकाह की तरगीब भी दे रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि अगर आपको कोई पसंद है तो आप निकाह की तरफ जाएं, गलत कामों की तरफ नहीं जाना। लेकिन फिर भी जो हमारे घरों का निज़ाम है, हमारे घरों के जो हालात हैं, हमारे जो तल्लुकात हैं, हमारे जो रिश्ते हैं, वो क्यों ख़राब हो रहे हैं। 10-12 साल ऑलमोस्ट मुझे इस चीज़ के ऊपर रिसर्च करते लगे और मुझे लगा कि अब एक ये सही टाइम है इस चीज़ को एक्सप्लेन करने का। जो पॉइंट मैंने देखा है, जो मिस्टेक सबसे बड़ी मैंने देखी है, और वो ये है कि हम हलाल काम के अंदर हराम चीज़ें शामिल कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे अब इस टॉपिक पर भी बहुत से लोग शायद मुझे ये कहें कि जी आप हमारी तो खुशियों को तबाह करना चाह रहे हैं। बहुत से यंग लड़कियां, बहुत से यंग बॉयज़ उस चीज़ के अगेंस्ट बात करें कि जी, और की भी है। मैं जब एक महफिल में बैठा हुआ कोई बात कर रहा होता और इस पॉइंट के ऊपर जब मैं बात करता हूँ कि यार आप लोगों को चाहिए कि आप जितने भी अमीर हैं, जितनी भी आपकी हैसियत है, लेकिन निकाह आप सादा वे में करें। किसी किस्म का ढोल ढमक्का, गाने, इस किस्म की चीज़ें उस पर इन्वॉल्व ना करें। तो वो कहते हैं कि एक ही तो खुशी का मौका होता है, वो भी हम ज़ाया कर दें। तो यही एक खुशी का जो मौका है, आप ये देखें आया कि आप क्या उसके अंदर तमाम जो चीज़ें हैं सुन्नत के मुताबिक कर रहे हैं। अब सिर्फ निकाह कर देना सुन्नत के मुताबिक की बात नहीं है, उसके साथ और भी बहुत सारी चीज़ें जुड़ती हैं। अब मैं क्या देखता हूँ, जो चीज़ मैं अपने अराउंड सोसाइटी में देख रहा हूँ कि बारात आ रही है, निकाह हो रहा है, उससे पहले जी ढोल ढमक्के चल रहे हैं, नाच गाना चल रहा है, गाने चल रहे हैं, ख़वातीन नाच रही हैं, लड़के नाच रहे हैं, कपल डांस कर रहे हैं। अब उसके अंदर बहुत खुशी मनाई जा रही है। नो डाउट खुशी का मौका होता है, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इस तरह की खुशी जिसमें आपके तमाम हराम काम शामिल हों, जिनके बारे में मना किया गया है, जिनके बारे में तायद की गई है कि ये काम नहीं करें, आपके अच्छा उनके बारे में मना क्यों किया? क्योंकि आपके फिर उससे ताल्लुकात, आपके रिश्तों के ऊपर बहुत बुरा असर पड़ता है। अब देखें, कपल्स को मैं डांस करता देखता हूँ, दुनिया खुश हो रही होती है, बहुत सारी वीडियोस वायरल हुई हुई हैं, बहुत सारे लोग इस चीज़ के अंदर अपने आप को वायरल कर गए इन वीडियोस के थ्रू, इन फंक्शंस में डांस के थ्रू। लेकिन होता क्या है, अब जाहिर बात है आपके घर की ख़वातीन जब सरों पे दुपट्टा नहीं होगा, जब एक इस तरह से सामने आके वो डांस करेंगे, लोग वीडियोस बना रहे होंगे, देख रहे होंगे, तो क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है? यानी कि हम सिर्फ एक चीज़ सुन्नत के मुताबिक फ़ॉलो कर रहे हैं और वो है निकाह, लेकिन उसके साथ जो बाकी काम कर रहे हैं वो ख़राब कर रहे हैं, वो शैतानियत के कर रहे हैं। जब भी हम इन चीज़ों को अगर गौर करना शुरू करें तो हमें पता लगे कि यही चीज़ें हमारे रिश्तों पे इम्प्लीमेंट हो रही हैं। मियाँ बीवी के तल्लुकात क्यों ख़राब हो रहे हैं, सास बहू के तल्लुकात क्यों ख़राब हो रहे हैं, पेरेंट्स की जो है अपनी बच्चों के साथ क्यों नहीं बन पा रहे? क्यों? क्योंकि हमने हरकतें ही ऐसी की हुई होती हैं। जितना जिस चीज़ों से अपने आप को बचा सकते हैं उतना बचाएं, जितना बचाएंगे उतना आपके लिए निजात का ज़रिया बनेगा। आप देखें, आप नो डाउट फंक्शंस में तैयार हों, कोई मना नहीं है, लेकिन कोशिश करें कि जो ख़वातीन की साइड है उनको पे आप ख़वातीन पे ही रखें, इस तरह से उनमें एंट्रीज़ ना डालें। और अगर आजकल जो मिक्स गैदरिंग का जो सिस्टम चल रहा है, अगर मिक्स गैदरिंग का सिस्टम भी है तो उस मिक्स गैदरिंग में भी आपकी जो गैदरिंग है उसके अंदर इतनी हया हो कि आपकी जो बच्चियां हैं, लड़कियां हैं, वो डांस ना करें। मैंने देखा है, मैं इवन कि अगर चले मैं एक ओपनली बताता हूँ, मेरे अपने ही एक दोस्त की शादी हुई कई साल पहले, उनकी मैं फैमिली में गया, जाके देखा। अब ये नहीं था कि क्या उनका एक गैदरिंग का ही सिस्टम था, मेल फीमेल्स कंबाइन थे, लेकिन
उसके अंदर भी इतनी हया उस महफिल में थी कि मैं लिटरली हैरान रह गया कि यार मतलब कोई डांस नहीं है, कोई नाच गाना नहीं है, कोई इवन के ढोल भी नहीं है, इवन के कोई इस तरह की मतलब फ़ीमेल्स की जो ड्रेसिंग है वो बड़ी सोफिस्टिकेटेड वे में हुई हुई थी। मेल्स इटसेल्फ जो है उनकी अपनी निगाहों में हया थी, फीमेल्स की अब इख्तलाफ फैमिलीज़ के अंदर अपनी जगह, लेकिन जब मैंने वो सिस्टम देखा, अच्छा और निकाह जो है वो इतनी सादगी से किया गया, कोई हॉल बुक नहीं हुआ था निकाह के लिए, घर के अंदर सादगी से निकाह किया गया। अब चाहे वो बंदा दोस्त मेरा हाई कैपेसिटी पे कर सकता था या नहीं कर सकता था, इवन कि उसने जहेज तक लेने की उसमें कोई उसने वो नहीं की, अपने कमाई से हर चीज़ उसको बना के आगे प्रोवाइड की। क्यों? क्या आगे लेने के लिए उसके लिए आसानी नहीं थी या देने वाले नहीं बैठे थे? सब कुछ था, लेकिन क्या था कि सिस्टम को सादगी से लेके चलें। जब आप सिस्टम को सादगी से लेके चलेंगे, जहेज़, इन ढोल ढमक्कों से, इन नाच गाने से, इन बेहुदा ड्रेसिंग से अपने आप को निजात दिलवा के मूव करेंगे और हलाल काम को हलाल वे में हलाल तरीके से सुन्नत के मुताबिक लेके चलेंगे तो आपकी ज़िंदगियां रोशन होंगी। अब होता क्या है, करना कैसे चाहिए? आप निकाह करें, सादगी से करें। लड़की वालों पे तो कभी भी आप बोझ मत डालें, वो उनकी मर्ज़ी है कि वो अपने साहिब हैसियत के मुताबिक जो है किस तरह का फंक्शन अरेंज करते हैं, लेकिन फंक्शन में भी सादगी होनी चाहिए। निकाह करें, सादा उससे करें। उसके बाद वलीमे के ऊपर कभी भी पाबंदी नहीं है कि आप ज़्यादा नहीं कर सकते या कुछ है, अपने हैसियत के मुताबिक जितना अच्छा करना चाहें करें, लेकिन उसमें आप गरीब गुरबा का हिस्सा भी रखें। उसमें आप रिश्तेदारों को बुला रहे हैं, लेकिन उस खाने का असराफ ना करें, उसको ज़ाया ना होने दें, उतना खाना प्रोवाइड करें जितना ज़रूरी है। बहुत से लोगों को देखो खाना ज़ाया कर रहे हैं, पूरी पूरी प्लेट भर के आधी खा के आधी ज़ाया करके और जाके लेके आ रहे हैं कि कौन सा हमारा खाना लग रहा है, हमारे पैसे लग रहे हैं, आने वाले के जो अगले हैं उनके ही लग रहे हैं ना। जबकि यही चीज़ें जब हम ही कंट्रोल नहीं करेंगे, जब हम ही हराम चीज़ों को कंट्रोल नहीं करेंगे, हलाल काम को हलाल वे में लेके नहीं चलेंगे तो क्या होगा? रिश्ते तो बर्बाद होंगे, क्लैशेस तो पड़ेंगे, बेबरकती तो आएगी, औलाद के अंदर बेबरकती आएगी, औलाद नाफरमान होगी। शुरुआत ही हलाल काम की जब हम हराम वे में करेंगे तो आप क्या उम्मीद करते हैं कि क्या आने वाली ज़िंदगी में क्या आप अच्छे की उम्मीद करते हैं? नो, नॉट एट ऑल। हमारे रिश्तों में तलाक़ों की वजह यही है, हमारे रिश्तों में बदगुमानी की वजह यही है, हमारे रिश्तों में इख्तलाफ की वजह यही है। क्यों? क्योंकि हम गलत वे में मूव करें। तो कोशिश करें अपने आप को एक तरीके के साथ लेके चले, सादगी को अपनाएं, सुन्नत को अपनाएं, इस सिस्टम को ठीक करें, अपने घर के सिस्टम को ठीक करें। जब आप सादगी के साथ मूव करेंगे तो आपके घर के रिश्ते भी खुशहाल होंगे, मियाँ बीवी के रिश्ते भी खुशहाल होंगे, औलाद भी फरमा बरदार होगी, आपके जो पेरेंट्स के जो तल्लुकात हैं वो भी सही होंगे। तो कोशिश करें अपने रिश्तों में हया पैदा करें, अपनी रस्मों में हया पैदा करें। जब आप इन चीज़ों को लेके चलेंगे, हम आपकी खुशियों के अगेंस्ट नहीं हैं, हमारी कोशिश है कि आपकी खुशियों को दोबारा किया जाए, उनको बढ़ाया जाए, ना कि उनको कम किया जाए। 5 मतलब आप 1 से 2 दिन की खुशी में जो आप हराम तरीके से चीज़ों को लेके चलते हैं, वो चीज़ें फिर आपको 1 से 2 सदियां तक आपको भुगतनी पड़ती हैं। फिर हम कहते हैं कि यार किया तो हमने सिर्फ निकाह था, लेकिन वो रिश्ता कैसे ख़राब हो गया? वो इन्हीं वजूहात की वजह से ख़राब होता है, क्योंकि हमारे सिस्टम में कोई तरीक़ाकार नहीं है। तो कोशिश करें खुदारा, इट्स अ रिक्वेस्ट, सादगी को अपनाएं, सुन्नत के मुताबिक चलें, जितनी आपकी हैसियत है उसके मुताबिक मूव करें, शो ना करें ज़्यादा। ये जो लोग कहते हैं कि हम शो नहीं करेंगे तो ख़ानदान में नाम ख़राब हो जाएगा, बिल्कुल गलत बात है। अपने आप को सही तरीके से लेके चलें, अपने नाम की परवाह किए बगैर सुन्नत की परवाह करें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तरीक़ाकार बताया उसके मुताबिक मूव करें, क्योंकि मैंने खुद लोगों को इस तरीके से मूव करते देखा है। जितने आप अच्छे से मूव करेंगे, सादगी से चलेंगे, हराम निकाल के हलाल को हलाल वे में लेके चलेंगे, तो आपके रिश्तों में बहुत बरकत पड़ेगी। आप अपना एनालिसिस करके देखें कि क्या आपने जो अपने हलाल रिश्ते की शुरुआत की थी उसमें हराम कितना शामिल था, क्या चीज़ें शामिल थीं, किन चीज़ों की वजह से बेबरकती हुई है। जब आप एनालिसिस कर लें तो उसके बाद अपने आने वाले बच्चों को, अपने आने वाली नस्ल को ये चीज़ सिखाएं कि किस तरह से मूव करना है। उनकी शादियां सादगी से करें, उनको सुन्नत का बताएं,
उनको सही तरीके से लेके चलने का बताएं, निकाह को आम करें, ज़िना को कम से कम ख़त्म करवाया जाए। जितना अच्छा होगा उतना ही अच्छे वे में हमारी आने वाली नस्ल इम्प्रूव करेगी। खुश रहें, खुश रखें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि फ़ायदे की बात हर किसी तक पहुँचे। अल्लाह हाफ़िज़।